इश्क अधूरा सा। वार्ड में हल्की सी रोशनी थी, मशीनों की बीप की आवाज जैसे किसी दिल की धड़कन बन गई थी। आरव ने सिया का हाथ थाम रखा था, उसकी आंखों में वो चमक थी जो कई महीनों बाद लौटी थी। सिया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आरव, उसने बमुश्किल कहा। आरव ने आंखों से आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, बस अब कुछ मत बोलो, मैं यहीं हूं। वो झुककर उसके माथे को चूमा और जैसे 4 साल का सारा दर्द एक पल में पिघल गया। डॉक्टर ने कहा कि अब उसे आराम चाहिए, लेकिन सिया का चेहरा जैसे किसी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। अगले कुछ दिनों में आरव हर सुबह और हर रात वहीं होता, वही कहानियां सुनाता जो कभी सिया को हंसाया करती थी। याद है, तुम कहती थी कि मुझे कभी तुमसे दूर मत जाना। आरव बोला तो सिया ने मुस्कुराकर कहा, अब अगर गए तो सच में भाग जाऊंगी। दोनों हंसे और उस हंसी में वो सारी खामोशियां घुल गईं जो वक्त ने पैदा की थीं। धीरे धीरे सिया ठीक होने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि अब वो घर जा सकती है, लेकिन उसे देखभाल की जरूरत होगी। आरव ने कहा, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। सिया ने हल्की सी नजर उठाई, तुम्हारा ऑफिस? आरव ने कहा, तुमसे जरूरी कुछ नहीं। वो सिया को घर लाया, वही पुराना घर जिसे उसने उसके लिए खरीदा था, और वहां हर कोने में सिया की खुशबू थी। उसने कमरे को सजा रखा था, दीवारों पर उनकी पुरानी तस्वीरें थीं, और खिड़की के पास वही छोटी सी कुर्सी जहां सिया बैठकर बारिश देखती थी। जब सिया ने वो सब देखा तो उसकी आंखें भर आईं। तुमने सब वैसे ही रखा? आरव बोला, जैसा तुम छोड़कर गई थी। वक्त के साथ सिया की सेहत सुधरने लगी, और उनके बीच का रिश्ता भी। आरव अब पहले से ज्यादा शांत था, जैसे वो हर दिन खुद को उसके लिए ढाल रहा हो। शाम को वो दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीते, बातें करते, कभी हंसते कभी बस खामोश रहते। सिया को अब भी कभी कभी डर लगता था, जैसे किसी पल सब फिर से छिन जाएगा। आरव ने एक दिन कहा, सिया, अब हम और नहीं भागेंगे, अब जो भी होगा साथ झेलेंगे। सिया ने कहा, तुम वादा करो इस बार अधूरा नहीं छोड़ोगे। आरव ने उसकी उंगलियों को थामा, अगर जिंदगी भी बीच में आएगी ना, तो उसे भी कह दूंगा कि थोड़ी देर रुक जाए। एक शाम दोनों साथ बाजार गए, 4 साल बाद पहली बार। लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी फिल्म की जोड़ी हो। आरव ने एक छोटी सी चेन खरीदी और सिया के गले में डाल दी। अब ये वादा रही तुमसे, उसने कहा। सिया बोली, ये क्या है? आरव मुस्कुराया, इसमें कोई ताला नहीं, क्योंकि मैं अब तुम्हें कभी बंद नहीं करूंगा। सिया ने हंसते हुए कहा, पागल हो, तुम्हारा ही तो असर है, आरव बोला, और दोनों एक पल के लिए वहीं थम गए। पर जिंदगी हमेशा परी कहानी जैसी नहीं रहती। कुछ हफ्तों बाद सिया को पता चला कि उसके अंदर फिर से चोट लग गई थी। एक्सीडेंट के दौरान जो पुराना घाव था, वो दोबारा खुल गया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसने खुद को संभाला नहीं तो फिर से खतरा हो सकता है। आरव ये सुनकर टूट गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, बस दिन रात सिया के पास बैठा रहता। वो हंसकर कहती, तुम मेरे नज़ हो या बॉडीगार्ड? आरव बोला, दोनों, क्योंकि मैं अब तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। सिया धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगी, लेकिन मन में एक डर बैठ गया था, कहीं वो फिर आरव को दर्द में न छोड़ जाए। एक रात उसने कहा, आरव, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो? आरव ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। ऐसी बातें मत करो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा? जिंदगी का भरोसा नहीं, पर हमारे प्यार का है, आरव बोला। वो उसकी गोद में सिर रखकर सो गई, जैसे कोई बच्ची अपने सपनों में लौट आई हो। दिन गुजरते गए। सिया ने फिर से काम शुरू किया, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर एक गहराई आ गई थी, और आरव उस गहराई में रोज डूबता चला गया। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी एजेंसी खोली, नाम रखा अधूरा इश्क, और टैगलाइन थी, हर कहानी अधूरी नहीं होती। वो दोनों दूसरों की लव स्टोरीज पर एड बनाते, और लोग उन्हें परफेक्ट कपल कहने लगे। लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी कहानी में अब भी एक कसक बाकी थी। एक दिन एक नया क्लाइंट आया, रिया नाम की लड़की, जो अपनी शादी के लिए शूट चाहती थी। उसने कहा, मुझे आपकी कहानी जैसी तस्वीरें चाहिए, जो अधूरी होकर भी खूबसूरत हों। सिया ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। शूट के दिन सिया कैमरा संभाल रही थी और आरव लाइट्स। अचानक हवा चली, सिया का दुपट्टा उड़कर आरव के चेहरे पर आ गया। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, जैसे वक्त फिर पीछे लौट आया हो। रिया ने कहा, वाह, कितना प्यारा मोमेंट है। आरव बोला, ये मोमेंट हमारी कहानी का हिस्सा है। रात को घर लौटते वक्त आरव ने कहा, सिया, तुम्हें पता है,
मैं अब भी हर सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हें देखता हूँ। सिया ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं न दिखूं तो मैं फिर से तुम्हें ढूंढूंगा, आरव बोला। सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें पता है आरव, अब डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा साथ है। लेकिन किस्मत को जैसे अधूरापन पसंद था। कुछ महीनों बाद आरव को दिल से जुड़ी समस्या हुई। एक दिन शूट के दौरान अचानक वो गिर पड़ा। सिया चीख कर भागी। आरव, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा और रिस्क बहुत है। सिया ने उसके माथे पर हाथ रखा। तुम ठीक हो जाओगे ना? आरव ने कमजोर मुस्कान दी। अगर मैं ठीक ना हुआ तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। पागल मत बनो, वो हंसा। मुझे तुम्हारी सांसों में जिंदा रहना है। ऑपरेशन लंबा चला और सिया बाहर बैठी रही। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में वही डर था जो उसने सालों पहले महसूस किया था। डॉक्टर बाहर आए, बोले वो अब ठीक हैं, बस उन्हें कुछ दिन आराम चाहिए। सिया की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। जब आरव होश में आया तो सिया उसके बगल में थी। उसने कहा, तुम डर गई थी। सिया बोली, डर नहीं, मर गई थी। आरव ने हाथ बढ़ाया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद दोनों फिर अपने घर लौट आए। अब जिंदगी थोड़ी धीमी थी लेकिन बहुत सुकून भरी। आरव ने कहा, जानती हो, मुझे लगता है अब हमारा अधूरा इश्क पूरा हो गया है। सिया मुस्कुराई। नहीं, अधूरा इश्क कभी पूरा नहीं होता, वो बस जीना सिखा देता है। आरव बोला, तो फिर हम ऐसे ही जिएंगे, अधूरे पर एक दूसरे के साथ। वक्त बीतता गया। दोनों अब बूढ़े हो चुके थे, पर उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी। हर शाम वो बरामदे में बैठकर चाय पीते, वही गाने सुनते जो उनकी जवानी के साथी थे। एक दिन सिया ने कहा, अगर मैं पहले चली गई तो? आरव ने कहा, तो मैं हर दिन तुम्हारे नाम का एक फूल रखूंगा। सिया मुस्कुराई, और अगर मैं बच गई तो तुम मेरे लिए हर सुबह सूरज को नमस्ते करना। कुछ महीनों बाद सिया को फिर से बुखार हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि अब वो बहुत कमजोर हो चुकी है। आरव दिन रात उसके पास बैठा रहा। सिया ने एक रात कहा, आरव, अगर मेरी सांसें रुक जाएं तो डरना मत, बस मेरी आंखों में देखना, मैं वहीं रहूंगी। आरव ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सिया मुस्कुराई। प्यार कभी नहीं जाता, वो बस रूप बदल लेता है। और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। आरव ने उसका हाथ थामा और बस इतना कहा, अब अधूरा रहना भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम हर जगह हो। उसने आंखें बंद की और उसकी मुस्कान में सिया का चेहरा था। कुछ हफ्तों बाद अधूरा इश्क एजेंसी के बाहर एक नया बोर्ड लगा, सिया और आरव फाउंडेशन, हर अधूरे प्यार के नाम। वहां हर उस इंसान की कहानी सहेजी जाती थी जिसने किसी को खोया लेकिन प्यार नहीं छोड़ा। और उस जगह की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, इश्क अधूरा हो सकता है पर सच्चा इश्क कभी खत्म नहीं होता।